Hello students, welcome to Suraj School Bhiwadi. Today we are going to discuss chapter 6 part 2, that is dissolution of partnership firm, and in our class we will study about modes of dissolution of partnership firm. Means we will learn how the partnership firm will be dissolved and what are the cases for the dissolution of the partnership firm. So, partnership firm can be dissolved with the intervention of the court as well as by the order of the court. So, today we are going to discuss the provisions from section 40 to section 44. You have to learn all the section also. So, let us discuss. So, modes of dissolution of the partnership firm. A partnership firm can be dissolved in any of the following ways. फर्स्ट, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट. कोर्ट का कोई इंटरवेंशन नहीं है. सो फर्स्टली सेक्शन 40. सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40 व्हेन ऑल पार्टनर्स एग्री टू डिसॉल्व द फर्म. सेक्शन 40 के हिसाब से अगर सभी पार्टनर्स एग्री हो जाएं कि हमें फर्म बंद करना है तो बंद हो जाएगी फर्म. सेक्शन 41 के हिसाब से जब सभी पार्टनर्स ऑल बट वन पार्टनर बिकेम इंसॉल्वेंट, जब आपका कोई भी पार्टनर 3 पार्टनर में से एक या तीनों पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए या आपका बिजनेस इलीगल हो जाए तो सेक्शन 41 के हिसाब से आप अपना बिजनेस क्लोज कर सकते हैं. देन सेक्शन 42 के हिसाब से अगर आपका पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए और या जिस पर्पस के लिए आपने अपनी फर्म को बनाया था वो पर्पस कंप्लीट हो जाए ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, या वो पीरियड एक्सपायर हो जाए जिस पीरियड के लिए आपने फर्म बनाई थी. तो इन तीनों रीजंस में सेक्शन 42 के हिसाब से आप अपनी फर्म को क्लोज कर सकते हैं. देन आपका आता है सेक्शन 43. व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट फिक्स्ड, जब आपने पार्टनरशिप डीड में अपनी पार्टनरशिप फर्म का पीरियड फिक्स नहीं किया एंड इट इज़ एट विल बाय गिविंग नोटिस टू अदर पार्टनर्स कैन डिसॉल्व ऑफ द फर्म, तो फिर वो फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं पार्टनर्स के विल के हिसाब से. ये सेक्शन 43 कहता है. अब आता है सेक्शन 44. सेक्शन 44 में बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से होता है. द कोर्ट में ऑन एप्लीकेशन बाय अ पार्टनर ऑर्डर द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. कोर्ट कब इंटरवीन करेगी? जब कोई भी पार्टनर एक एप्लीकेशन लिखेगा कोर्ट में और फर्म को डिसॉल्व होने के लिए एप्लीकेशन करेगा, रिक्वेस्ट करेगा. तो ऐसा कब करेगा वो? जब आप में से कोई भी पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो जाए. व्हेन ए पार्टनर अदर देन पार्टनर फाइलिंग अ सूट हैज़ बिकम परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज़, जब कोई भी पार्टनर जो है वो परमानेंटली इनकेपेबल हो जाए अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में, या जब कोई भी पार्टनर गिल्टी पाया जाए मिसकंडक्ट का जिससे पार्टनरशिप फर्म ख़राब हो सकती है, या अगर कोई भी पार्टनर अपने एग्रीमेंट को ब्रीच करता है. व्हेन अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर, जो पार्टनर फाइल कर रहा है केस को उसके अलावा जो पार्टनर है ट्रांसफ़र द होल ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द फर्म टू अ थर्ड पार्टी, तीसरी पार्टी से मिलकर उनको बेनिफिट दे रहा है, या अगर हम बिज़नेस को चलाएं तो केवल लॉस ही हो सकता है. और जब कोर्ट को ये लगे कि हाँ डिसोल्यूशन का कारण बिल्कुल सही है और बिल्कुल इक्विटेबल है, तो सेक्शन 44 के हिसाब से कोर्ट आपकी फर्म को बंद करने का ऑर्डर दे देती है. तो कई बार बोर्ड में आता है कि क्या फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं, तो जनरली स्टूडेंट्स आंसर करते हैं कि यस कर सकते हैं अगर वो म्यूचुअली एग्री हों. हाँ बेटा, म्यूचुअली एग्री हो तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है. तो म्यूचुअली एग्री में कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है? एज़ पर सेक्शन 40. कोर्ट कब आपके बिजनेस को बंद करने का ऑर्डर देती है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44. सो यू हैव टू स्टडी ऑल द सेक्शन 40 to 42. तो आपके 40 से लेके 43 तक तो विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट है और बाकी सेक्शन 44 में कोर्ट इंटरवीन करता है. थैंक यू सो मच.